Hi, Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Cancer, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट कैंसर कैंसर मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है कैंसर कैंसर ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन्ड है आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए लेट्स चेक आपका दिसंबर मंथ कैसा रहता है पहले हम चेक करेंगे रेनबो डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेक ओके लेट्स चेक आपके लिए मैसेज आया है फ्रस्ट्रेशन का कैंसर फ्रस्ट्रेशन बहुत टाइम से बिल्डअप हो रहा है कैंसर बहुत ज़्यादा आप ना मुझे दिख रहा है ओके देर इज़ अ स्क्वायर एंड यहाँ पे राउंड है तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप कहीं फिट इन नहीं हो पा रहे हो शायद आप कहीं ऑफिस में आपको वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो कहीं कॉलेज में अभी आप फिट इन नहीं हो पा रहे हो सो उसी वजह से आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है सो यू आर इन दैट एनर्जी एंड यू नो व्हाट आपके लिए गाइडेंस क्या द ऑरेंज एलिमेंट ऑरेंज से मुझे लगता है कि आपको यूनिक रहना चाहिए कैंसर बी यूनिक बी योर सेल्फ फ्रस्ट्रेटेड मत रहो एक्सेप्ट करो कि गलती क्या है क्या मिस्टेक्स है या तो उस पर वर्क ऑन करो या तो उसे एक्सेप्ट करो एंड उसे कॉन्फिडेंटली उसे फ्लॉन्ट करो आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी दैट यू आर डिफरेंट कैंसर यू आर नॉट लाइक दोज पीपल हु वॉक ऑन द रोड नो आप डिफरेंट हो आप अलग हो आपकी जो स्किल सेट है आपकी जो क्रिएटिविटी लेवल है आप जैसा सोचते हो कैंसर वो ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता तो कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन है उसको हटाओ और पॉजिटिविटी लेके आओ दिस इज़ अ मैसेज कमिंग फॉर मैनी ऑफ यू कैंसर एटलीस्ट 90% कैंसर इससे रेजोनेट करेंगे आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी फ्रस्ट्रेशन हटाओ या तो चेंज करो या तो अपने आप को एक्सेप्ट करो ओके लेट्स चेक एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट से आपके लिए क्या मैसेज आता है लेट्स सी कैंसर आपके लिए मैसेज आया है क्रिटिसिज्म का विच इज मार्स इन वर्गो क्या वाह मतलब क्या एनर्जी मैच हो रही है फ्रस्ट्रेशन विद क्रिटिसिज्म ये भी दिख रहा है कि शायद आपके बॉसेस आपके काम से खुश नहीं है इसलिए आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो क्रिटिसाइज आपको बहुत किया जा रहा है देखो जो वर्गो एलिमेंट होता है विच इज मार्स एंड वर्गो तो वर्गो स्ट्राइव फॉर परफेक्शन जो जोडियाक साइन वर्गो होता है वो परफेक्शन की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत मेहनत करने वाले हो अपने ऊपर आपका होगा कि हार्ड वर्क करना है क्रिटिसिज्म जो भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है कभी कभार वो क्रिटिसिज्म आपकी भलाई के लिए ही होता है अगर आपके बॉसेज आई एम सीइंग दैट योर मदर इज ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग यू कैंसर तो अगर आपकी मदर या आपके बॉसेज ये मदर भी हो सकते हैं क्रिटिसाइज कर रही हैं तो आपके भले के लिए कर रही हैं कैंसर उसको नोटिस करो उस पर ध्यान दो एंड उस पर वर्क ऑन करने की कोशिश करो हार्ड वर्क करिए चेंज लाइए अपने ऊपर आई एम सीइंग दैट चेंजेस आपको अपने अंदर लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चेंज लाइए प्लीज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू ओके लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है एंजल्स हायर बीइंग्स ancestors general reading for cancer in the month of December 2023 प्लीज़ आप फ्रूट्स खाया करिए कैंसर आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी फ्रूट इनटेक बहुत कम है आपका फ्रूट्स खाइए प्लीज़ 5 of swords द एम्प्रेस वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स डेविल बॉटम ऑफ द डेक में है फ्रस्ट्रेशन है बहुत फ्रस्ट्रेशन है कंफर्मेशन हो गया है फ्रूट्स खाइए प्लीज़ एम्प्रेस की भी एनर्जी है अगर फ्रूट इनटेक आपका बहुत कम है तो आपका अगर आप फ्रूट्स लेना स्टार्ट करेंगे दिसंबर ऑनवर्ड से आपकी एनर्जी में चेंजेस आएंगे नेचुरल जो चीज़ें हमें मिलती हैं एनवायरनमेंट से वो चीज़ें लेनी चाहिए प्लीज़ आई एम जस्ट गेटिंग दिस फ्रूट्स एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस आई जस्ट गॉट इट लेट्स गेट स्टार्टेड 5 of swords प्लीज़ बी वेरी केयरफुल बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना है कैंसर ओके ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो क्योंकि बहुत धोखेबाज लोग हैं आपके आसपास जो आपको धोखा दे सकते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत दिख रही है आपकी दिसंबर मंथ में तो काइंडली बी वेरी केयरफुल खुद कोई हरकत नहीं करनी जिस वजह से आप दूसरे को हार्म करो ये भी दिख रहा है तो डोंट डू एनीथिंग डोंट प्ले योर शातिर मैनिपुलेशन गेम
प्लीज़ कैंसर, बी योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड गाइडेंस कमिंग फॉर यू। एम्प्रेस की एनर्जी है ओवरऑल, जो भी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आप तो भाई एम्प्रेस हो कैंसर। मुझे दिख रहा है कि फिर से प्रेगनेंसी की एनर्जी, ओके, आई एम सीइंग दैट यू, इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हो, अगर आप मेल भी हो, अगर आप लोग लाइक इफ़ यू आर अ कपल, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आपकी वाइफ या आप, इफ़ यू आर अ वुमेन, आप कंसीव कर सकते हो, बेबी की एनर्जी दिख रही है। सेकेंडली, एम्प्रेस रिप्रेजेंट्स एन ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ। प्लीज़ अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान दीजिएगा, हेल्थ का दिख रहा है। सी यहाँ पे भी स्ट्रॉबेरीज बनी हुई हैं। स्टार्ट कंज्यूमिंग फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स में जो एनर्जीज होती हैं वो आपको काम डाउन करेंगी, आपका जो ब्लड है वो भी क्लीन करेंगे। आई एम सीइंग दैट देयर आर सर्टेन हेल्थ इश्यूज गोइंग ऑन कैंसर, प्लीज़ ध्यान रखिए अपना। एक और एनर्जी दिख रही है विद द एम्प्रेस एनर्जी, नो मैटर व्हाट, आपका स्टाइल गेम ऑन होगा, आप बहुत स्टाइलिश रहोगे, फैशनेबल रहोगे, कपड़ों पे बहुत खर्चा करोगे, अपने ऊपर खर्चा करोगे। सो ये भी दिख रहा है कि आप अपने ऊपर सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ लव, सेल्फ पैम्परिंग बहुत ज़्यादा करोगे दिसंबर में। नो मैटर व्हाट, चाहे दिन भर आपने कितने भी धक्के खाए हो, रात में आप बस अपने आप के फेवरेट हो जाओगे। ये एनर्जी दिख रही है। एंड इफ़ यू आर अ फीमेल, आपका लाइक फीमेल मेल, आपका अट्रैक्शन लेवल काफ़ी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, ये भी एनर्जी आ रही है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आई एम सीइंग कि अगर आप लोग बहुत टाइम से एक अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो, तो दिसंबर में एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है रिगार्डिंग जॉब। सेकेंडली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस आपके काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बढ़ते हुए दिख रही है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो लाइफ में बैलेंस है वो आपका अच्छा रहेगा, वर्क लाइफ बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वन मोर थिंग आई एम सीइंग दैट, ओके, शायद आप कोई व्हीकल भी परचेज कर सकते हो इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। सो ओवरऑल दिसंबर आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जो चीज़ें मैंने बोली उस पर काइंडली वर्क ऑन करिए, अदरवाइज दिसंबर इज लुकिंग वेरी लवली फॉर यू। This was your general reading. I hope you liked my reading. Let's check your love life reading from now onwards. Hi Cancer, welcome to your love life reading. Let's check आपका दिसंबर में लव लाइफ कैसी रहने वाली है। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो कैंसर। लेट्स चेक some general energies of your love life. Kids, again kids energy have come up Cancer. This could be the one. एंड सेकेंड चांसेस, शायद आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो कि जिसके बच्चे हों या आपके भी बच्चे हो सकते हैं। ओके, लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Cancer in the month of December 2023. Let's cut the deck. Current energies of your partner, Ace of Wands. Intention of your partner, the Star. Future action of your partner, Eight of Swords. Your energy, Four of Cups. And future of this relationship is Eight of Wands. 8 energy. 1 plus 7 is also 8. 8 energy, Judgment. 8 can be a आपको शायद 888 दिख रहा होगा एंजल नंबर में कैंसर। 8 is a very significant number. या आपका लकी नंबर 8 हो सकता है, आपके पार्टनर का लकी नंबर 8 हो सकता है। मैं 8 नंबर वाले लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ पर्सनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एनीवे, ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसीज, जेमिनी। कुछ करंट एनर्जीज बता देती हूँ। ये पहली बात तो ये पर्सन अभी का पर्सन नहीं है, बहुत टाइम से ये आप लोग का रिलेशनशिप या जो भी चल रहा है, कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं पास में, अभी भी शायद कमिटमेंट इश्यूज चल रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा प्यार है दोनों के बीच में, बहुत पैशन है एंड कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। करेंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स रख रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट।
and they really want to meet you, they really want to spend some good time with you, and कहीं ना कहीं एक दूसरी शुरुआत, दिस इज सेकेंड चांसेस। अगर आप लोग का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है बाय एनी चांस कैंसर, ये आपसे बात करना चाहते हैं, अगर इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रखी है तो 8 से 20 दिन के अंदर, आप 20 दिन मान के चलो, 8 to 20 डेज के अंदर ये पर्सन कॉन्टैक्ट करेगा, और ये आपके साथ ना एक सेकंड चांस चाहता है। अब मैं बताती हूँ पेज क्या है। अब स्टोरी बताऊँ, ये सेकंड चांस तो चाहता है बट ये कमिटमेंट नहीं देना चाहता है। They want to be with you, they want to spend time with you, but they don't want to marry you, they don't want to have any committed relationship with you. Intention, या ये person, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। इंटेंशन इनका देखो, इनका इंटेंशन, इस पर्सन का इंटेंशन आपको कभी हार्म करने का नहीं है। इंटेंशन बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत अट्रैक्टेड है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एनर्जी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है कैंसर। आप जैसे दिखते हो, आपकी लुक्स, आपकी ब्यूटी, उससे बहुत अट्रैक्टेड है ये। तो इनका इंटेंशन है, दे वॉन्ट टू बी विथ यू, they want to spend time with you, they want to form an emotional, physical, mental connection with you, है, इंटेंशन है, करना चाहते हैं ये सब। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बट फ्यूचर एक्शन, जैसे ही आप कमिटमेंट के बाद बोलोगे ये भाग जाएंगे। ये बस कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, दैट्स इट, दैट्स द ओनली इशू। ये जो पूरा डेक है, ये एक ही इशू है कि ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। और ये भी है कि ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, बट आप इन्हें छोड़ भी नहीं सकते हो। आपके अंदर भी कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी नहीं है आपके अंदर है कैंसर। देखो, मैं ऐसे ही रीडिंग करती हूँ, जिसको बड़ा बुरा लग रहा है तो मत देखो मेरा वीडियो, कोई नहीं बोल रहा है। फ्यूचर एक्शन, यू नो व्हाट दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कैंसर? ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है विक्टिम मेंटालिटी। ये देखो, इस कार्ड में ना सिंपल ये होता है, यहाँ तलवारें हैं, बट जो ये रोप्स होती है ना, राइडर वेट वर्जन में बात कर रही हूँ, ये रोप्स लूज होती हैं, ये रोप्स टाइट नहीं होती है। तो इंसान इस रोप से निकल के अपना हाथ खोल के, पट्टी खोल के स्पोर्ट से वॉक अवे कर सकता है। मतलब ये है कि अगर ये पर्सन चाहे तो ये अपने माइंड में जो चीज़ें चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, उसको छोड़ के आपके साथ ही कमिटेड रिलेशनशिप में आपसे शादी कर सकते हैं। बट ये खुद नहीं चाहते हैं, ये खुद नहीं चाहते, ये खुद डरपोक हैं, ये खुद फट्टू इंसान है। तो फ्यूचर एक्शन में अगर आप वीडियो देख रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो ये आपका स्टैंड लेगा या आपसे कमिटेड होगा, ये नहीं होगा। ये सब चाहते हैं बट ये कमिटमेंट नहीं चाहते। इट इज़ एज क्लियर एज दैट। योर एनर्जी, योर एनर्जी, तो देखो मेरे हिसाब से आपके अंदर बहुत प्यार है इस पर्सन के लिए, बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, बट यू नो व्हाट द इशू इज, यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ दिस पर्सन। बहुत अटैचमेंट इशू है, आप नाराज़ हो, आप नाराज़ बैठो। शायद आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करके रखी कैंसर, आप नाराज़ हो। अगर आप नाराज़ हो, आप बात नहीं करो, ये देखो आएंगे पर्सन। 4 of Cups, ओके, 4 of Cups also represents a lot of victim mentality. 4 of आपकी एनर्जी कैंसर ये है कि आपने ना जिद पकड़ ली है, आपने ये जिद पकड़ी है कि इस पर्सन से तो मैं कमिटमेंट करवा के ही रहूँगी या करवा के ही रहूँगा। आप नहीं पीछे हटोगे, चाहे आप टैरो रीडिंग देखो, लव स्पेल्स कराओ, ये कराओ, वो कराओ, आप पीछे पड़े रहोगे क्योंकि इमोशंस हैं आपके, अटैचमेंट इश्यूज आपके भी हैं। राइट नाउ यू आर गिविंग द साइलेंट ट्रीटमेंट, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, बट चाहते तो हो कि आपको वो कमिटमेंट दे, बट वो देंगे नहीं। और आपको, एंड यू नो व्हाट कैंसर, मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं इतना बोल रही हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, आपको ऑलरेडी पता है ये नहीं दे पाएगा कमिटमेंट। और अगर इनके बच्चे हैं, इफ दिस इज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ये नहीं आएंगे। और अगर आप अभी भी ज़िद्दी बच्चे की तरह बैठे हो तो ये आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं है। एनीवे कोई ये सब पता हूँ कि ये सब बोल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्यूचर, व्हाट डू आई से फ्यूचर में आप लोग और फिजिकली क्लोज हो रहे हो, फ्यूचर में आप लोग फिर से क्लोज आ रहे हो, फिर से पैशनेट आ रहे हो, फिर से शायद ट्रिप्स पे जा रहे हो, हॉलीडे जा रहे हो, सब कर रहे हो, बट कमिटमेंट कहीं नहीं है। सी, दिस पर्सन इज एनीवे नॉट लुकिंग फॉर, इज एनीवे विल नॉट गिव यू कमिटमेंट। अगर आप कमिटमेंट की जिद छोड़ दो एंड यू कैन ऑल्सो गो विद द फ्लो, तब तो ना इनको दिक्कत ना आपको दिक्कत।
बट आपको है कमिटमेंट चाहिए तो आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो। अगर कमिटमेंट ही चाहिए ये पर्सन नहीं दे रहा तो क्यों, तो तुम लोग काहे नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो? मुझे एज अ पर्सन, इवन व्हेन आई वाज नॉट डूइंग टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑल दैट थिंग्स, मैं 2.5 साल से करी, अगर मैं ये सब 2.5 साल पहले ही आई वाज इंट्रोड्यूस टू टैरो कार्ड रीडिंग ओनली बाय डिवाइन, एनीवे वो दूसरी जर्नी है। बट इवन एज अ पर्सन भी मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों पीछे पड़ना, जब क्यों पीछे पड़ना अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, क्यों इतना क्या अटैचमेंट है? व्हाट काइंड ऑफ अटैचमेंट इज दिस? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड क्या है। एंड फ्यूचर में फिर से वही दिख रहा है कि आप दोनों फिर से फिजिकली क्लोज हो गए। और ये जो साइकिल है ये फर्स्ट टाइम साइकिल नहीं है, ये लगातार ये साइकिल चल रहा है। सो कैंसर, प्लीज लुक, थिंक व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लव लाइफ। सोचो, क्योंकि आप दोनों फिर से फिजिकली क्लोज हो रहे हो, बट दिस कार्ड, दिस एनर्जी डज नॉट रिप्रेजेंट कमिटमेंट। ये फिर से दिख रहा है कि फिर से रिलेशनशिप में लाला लैंड में चले जाओगे, फिर से सब हा ही होगी, फिर से मस्ती होगी, फिर आप नाराज होगे। तो ये साइकिल अभी का है ही नहीं, ये है ही नहीं अभी का। और जिस तरह से मैं रीडिंग करती हूँ, मैं यहाँ पे मैं ऐसी हूँ ही नहीं कि मैं बनावटी शिट बोलूँ, मैं बना के चीज़ें बोलूँ। नो, I am very practical, sorted in my personal life as well. जो लोग मुझे नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, जो लोग पसंद है तो पसंद है। मेरी लाइफ में कम लोग हैं बट मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं इन सब नॉनसेंस पे नहीं पड़ती हूँ। तो कैंसर समझो, ये जिद्दी पने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये होगा। बाकी कोई और इश्यूज हो तो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, ये जनरल रीडिंग होती है। दोबारा से साइकिल फिर से कंटिन्यू होगा बट कमिटमेंट नहीं होगा। Very clearly telling you. This was my love life reading. I hope you liked my reading. If you liked my reading, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.